नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपसे एक ऐसे नेता के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अभिनेता से नेता बने हैं। हम आपसे चर्चा करने वाले हैं उस नेता के बारे में जिसने हार का स्वाद चखा। एक ऐसी हार उन्हें मिली जिसके बाद ऐसा लगा मानो राजनीति का रण छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। स्मृति ईरानी को अपनी प्रेरणा बनाते हुए उसी क्षेत्र में मेहनत की जहां इन्होंने हार का स्वाद चखा था। और आज वक्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल समाजवादी पार्टी की साइकिल को हटाकर ये खिला चुके हैं। समझ गए होंगे आपसे हम चर्चा दिनेश लाल यादव निरहुआ पर कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में अक्सर सुना होगा। भोजपुरी सिनेमा में उन्हें जुबली स्टार निरहुआ भी कहा जाता है। अब निरहुआ ने अपनी एक्टिंग लाइन को साइड करते हुए अभिनेता से नेता बनने पर विचार किया, सियासत के गलियारों में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2019 में उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए अखिलेश यादव के सामने, लेकिन इस बार फिर से आजमगढ़ में ताल ठोका। 19 में जब निरहुआ आजमगढ़ से अपना प्रचार कर रहे थे, उस दौरान वो अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे, इतना आत्मविश्वास उनके भीतर भर गया था कि वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे जैसे मेरा लिखा हुआ खुदा भी नहीं काट सकता। लेकिन इस बार जब आजमगढ़ की गलियों में निरहुआ पहुंचे, उनमें एक झुकाव हर किसी ने महसूस किया। जनता की सेवा करने के लिए उनकी समर्पण और नियत को जनता ने महसूस किया और नतीजा देखिए क्या निकला है। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को ही हरा दिया है। अब निरहुआ की जिंदगी से जुड़ी कई बातें हैं जो हम आपको बताएंगे किस्सा राजनीतिका में। सबसे पहले आपको बता दें कि आज निरहुआ के पास सब कुछ है। आज उनके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, एक वक्त ऐसा था जेब में 10 का नोट, और वो 10 का नोट खर्च करने के लिए 10 बार निरहुआ को सोचना पड़ता था। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है काफी ज्यादा तंगी में बिताई है। उनका बचपन काफी ज्यादा तंगी में गुजरा है और यही वजह है कि निरहुआ तंगी में रह रहे लोगों की परेशानियों को समझ सकते हैं। निरहुआ की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से हम आपको सुनाएंगे, जैसे कैसे उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, कैसे उन्हें सफलता मिली, कैसे उन्होंने घर खरीदा, करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने और इसके बाद कैसे एक अरेंज मैरिज की। निरहुआ और निरहुआ की पत्नी से जुड़ी भी जानकारियां हैं जो हम आपको देंगे। उनके बच्चों से जुड़ी खास बातें बताएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो जुबली स्टार और आजमगढ़ के सांसद निरहुआ की जिंदगी से जुड़े कई किस्से हैं जो आपको हमारी रिपोर्ट में सुनने के लिए मिलेंगे। सुनिए जरा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यूपी के आजमगढ़ का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के मजबूत किले आजमगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया है। वैसे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं निरहुआ, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में जबरदस्त कलाकारी दिखाना आरंभ कर दिया है। आजमगढ़ में अपना रुतबा कायम करते हुए निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से हराया है। आपको बता दें, निरहुआ 2019 में जब आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे, अखिलेश यादव के सामने चुनाव हारे, उसके बाद वो काफी ज्यादा टूट गए थे। निरहुआ को अपनी हार का काफी ज्यादा दुख था, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। अब जब वो चुनाव हारे तो उनकी अपनी हिम्मत टूट गई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन निरहुआ ने एक लंबे वक्त के बाद वापसी की। करीबन 3 साल बाद वो चुनावी मैदान में दोबारा उतरे और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल को पूरी तरह से पंक्चर कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अब राजनीति में निरहुआ ने मजबूत पकड़ बना ली है। उनकी निजी जिंदगी की अगर बात करें तो जिस निरहुआ के पास आज शान, शौकत, धन दौलत सब कुछ है, एक वक्त ऐसा था जब जेब में 10 रुपए खर्च करने के लिए भी नहीं थे, और अगर थे तो उन्हें खर्च करने से पहले निरहुआ 10 बार सोचा करते थे। निरहुआ ने इतने बड़े ख्वाब कभी देखे ही नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एक दिन वो इंडस्ट्री के इतने बड़े सितारे बनेंगे।
उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एक दिन वो जनता द्वारा चुनकर सांसद बनेंगे। सोचा ही नहीं था निरहुआ ने कि एक दिन देश में अपनी अनोखी पहचान बना लेंगे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। जिंदगी में इस मुकाम को पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इस दौरान उन्हें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गायकी से मिली। पहली बार सांसद बनने वाले निरहुआ 40 साल की उम्र में कड़ी मेहनत, काबिलियत और हुनर के दम पर कई करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर चुके हैं। संपत्तियों के अलावा निरहुआ के पास कई लग्जरियस गाड़ियां भी हैं। निरहुआ को फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान कहा जाता है। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाखों लोग दीवाने हैं। निरहुआ इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले भोजपुरी कलाकारों में से एक हैं। उनकी हर फिल्म लगभग 40 से 50 करोड़ की कमाई कर लेती है। रिपीट, 40 से 50 लाख की कमाई होती है। आपको बता दें, निरहुआ ने चुनाव के दौरान जो हलफनामा पेश किया उसके अनुसार लगभग 6 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। इसमें गोरखपुर की 45 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मुंबई में लगभग 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट शामिल है। 1 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर लैंड निरहुआ के पास है और 15 लाख रुपए का नॉन एग्रीकल्चर लैंड। निरहुआ को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन उनके गैराज में महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। निरहुआ के पास एक बजाज पल्सर बाइक भी है। बैंक खातों की अगर बात करें तो 4 लाख रुपए की नकदी है, 16 लाख रुपए के गहने हैं। ब्रांड और शेयर्स में करीब 1.5 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 7 लाख रुपए की एक बीमा पॉलिसी उनके पास है। इन सब के अलावा उनकी संपत्ति का एक हिस्सा जनरेटर भी है, जिसके दाम 1 लाख रुपए के आसपास हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। निरहुआ ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष किया है और संघर्ष के इस रास्ते में उनकी पत्नी ने अपना फर्ज भरपूर निभाया है। आजमगढ़ सीट पर साइकिल को पछाड़कर कमल खिलाने वाले निरहुआ का नाम आप हर जगह सुनते हैं, लेकिन निरहुआ की पत्नी से जुड़ी बातें कम ही सामने आती हैं। आपको बता दें, निरहुआ ने फिल्मी पर्दे पर कई अभिनेत्रियों के साथ प्यार के फूल खिलाए हैं, लेकिन साल 2000 में उनकी शादी घरवालों की मर्जी से हो गई थी। साल 2000 में मनसा नाम की एक लड़की से निरहुआ ने शादी की थी। दिनेश और मनसा दोनों साथ में परिवार संग मुंबई में रहते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ काफी ज्यादा खुश रहते हैं। आपको बता दें, दिनेश और मनसा को शादी से 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटा हैं और 1 बेटी। बच्चों की तस्वीरों को निरहुआ अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उनके बेटे का नाम अमित यादव है, दूसरे बेटे का नाम आदित्य यादव है और बेटी का नाम अदिति यादव है। निरहुआ ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, इसके पीछे वो अपना आदर्श अपनी मां को मानते हैं, जिनका नाम चंद्र ज्योति देवी है। निरहुआ के पिता कुंवर यादव की वो दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी के निधन के बाद दिनेश के पिता ने चंद्र ज्योति देवी से शादी कर ली थी। दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई प्रवेश यादव भी भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं। भोजपुरी फिल्मों के कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से भारतीय सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की संपत्ति का ब्यौरा हमने आपको दे दिया। जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बावजूद तो देखा आपने किस तरह से अगर आपके पास मेहनत करने की इच्छा है, आप में लगन है कुछ कर दिखाने की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी मेहनत के बलबूते ही निरहुआ ने पहले इंडस्ट्री में अपना सिक्का चमकाया, खुद एक चमकता हुआ सितारा बने और उसके बाद आज आजमगढ़ से सांसद भी बन गए हैं। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बेहद दिलचस्प किस्से के साथ, मगर तब तक के लिए नमस्कार।